फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश का मुख्य जड़ है। इसके बगैर आप परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच को पूरी अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए पार्ट ऑफ स्पीच का शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच को शब्द भेद बोलते हैं, यानी कि शब्द भेद। इसका डिफिनीशन क्या है, आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं कि शब्द को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। इस भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि आप ये जितना भी ये शब्द देख रहे हैं, ये टोटल 8 है। ये शब्द टोटल कितना है, 8 है। इन्हीं को क्या बांटा गया है और इन्हीं 8 शब्दों को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। क्योंकि ये जितना आप शब्द देख रहे हैं, इसी पे क्या इंग्लिश का सेंटेंस बैठाया जाता है। और जब सेंटेंस इस पे सेट होगा तभी आप परफेक्ट इंग्लिश बोल सकते हैं। यानी कि जैसे में नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये जितना भी 8 शब्द है, ये सब जो भी आप सेंटेंस बनाइएगा उसमें इसका प्रयोग एकदम जरूर होगा। कोई ना कोई इसमें से आ ही जाएगा, तभी आप कोई भी सेंटेंस क्रिएट कर पाएंगे। इसके बगैर आप कोई भी सेंटेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, इसका 8 भाग होता है और यह 8 भाग यही है। कौन सा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो आइए हम लोग शुरुआत से क्या नाउन के बारे में जानेंगे। देखिए, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा का मतलब देखिए, यानी कि दुनिया में किसी भी नाम को क्या नाउन कहते हैं। नाउन को आसान भाषा में आप नाम भी समझ सकते हैं। यानी कि किसी भी नाम को क्या नाउन कहते हैं। जैसे में देखिए, राहुल, ये क्या है? नाम है। नाम किसका है? किसी व्यक्ति का नाम राहुल है, जैसे राहुल गांधी, नेता। देखिए, दिल्ली क्या है? जगह का नाम है, जगह। तो जैसे में ये राहुल आदमी का नाम हो गया, यानी व्यक्ति का। दिल्ली क्या? जगह का नाम हो गया। ये देखिए, डॉग मीन्स यानी जानवर का नाम। देखिए, मोबाइल क्या? वस्तु का नाम। ये तो सब जितना भी है, ये सब क्या है? नाम है। और नाम को ही क्या नाउन कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग प्रोनाउन के बारे में। देखिए, प्रोनाउन किसको बोला जाता है। बचपन में हम लोग जब गाय पे लेख लिखते थे तो लिखते थे कि गाय एक पालतू जानवर है, उसके 4 पैर होते हैं। तो जो उसके गाय के जगह पे हम लोग उसके का प्रयोग करते हैं, उसी को क्या प्रोनाउन कहते हैं। जैसे प्रोनाउन का मतलब क्या? सर्वनाम। यानी कि नाउन के नाम के बदले में जिसको प्रयोग किया जाए उसे क्या प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, सॉरी इट, ये दे है। जैसे में आई, वी, यू, ही, सी, दे, etc। यानी कि जितना भी शब्द है, ये शब्द क्या नाउन को रिप्लेस करता है। यानी कि नाउन की जगह पर इसका प्रयोग होता है। तो इसे क्या हम लोग कहते हैं? प्रोनाउन। अब आगे देखिए, एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव का मतलब होता है क्या? विशेषता। हिंदी में से हम लोग विशेषण भी कहते हैं। यानी कि जो चीज़ किसी के बारे में या किसी शब्द के बारे में विशेषता बताए या किसी व्यक्ति के बारे में विशेषता बताए, उसे क्या एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे में देखिए, गुड, बैड, टॉल, फैट, रेड, etc। ये सब क्या है? विशेषता बता रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। मतलब समझिए, किसी व्यक्ति का अगर किसी व्यक्ति के बारे में बोलना होगा कि वह व्यक्ति क्या अच्छा है, तो हम लोग उस व्यक्ति के बारे में क्या बता रहे हैं? विशेषता। तो मतलब जो चीज़ विशेषता बताता है उसे क्या एडजेक्टिव कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग विशेषण कहेंगे और इंग्लिश में इसे एडजेक्टिव कहेंगे। अब वर्ब, देखिए वर्ब किसे कहते हैं। समझिए कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं क्या क्रिया कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी क्रिया हो रहा है उसे क्या वर्ब बोला जाता है। जैसे में सोना, उठना, जगना, दौड़ना, चलना, ये सब किस में आएगा? वर्ब में। जिसमें देखिए, आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। वर्ब का हिंदी होगा क्रिया। जिसमें देखिए, इज, आर, एम, गो, स्लीप, डांस, etc। देखिए, जो इज, आर, एम है, ये वर्ब के अंदर आता है। वर्ब के अंदर का मतलब वर्ब का जब आप पार्ट पढ़िएगा तो एक्सिलरी वर्ब होता है। और एक्सिलरी वर्ब है इज, आर, एम, ये 3 क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। ये सब बाकी वर्ब है, गो, स्लीप, डांस। लेकिन ये भी तीनों क्या वर्ब के ही अंडर में आता है, तो इसलिए इसको वर्ब में लिखा गया है। अब देखिए, एडवर्ब। देखिए, एडवर्ब के बारे में जानिए। एडवर्ब उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें कोई चीज़ के बारे में ज़्यादा बताया जाए। जैसे में कोई आपसे बोले कि वह धीरे धीरे दौड़ रहा है, जो वह धीरे धीरे है क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब को आप दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं। जैसे में क्या, जो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे क्रिया विशेषण का विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे में देखिए, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, लाउडली और देयर, ये सब क्या है?
एडवर्ब है, इसको एडवर्ब बोला जाता है। आगे देखिए प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो कोई भी वाक्य में नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और वो नाउन और प्रोनाउन का क्या संबंध प्रकट करता है कि नाउन और प्रोनाउन का उस वाक्य के साथ क्या संबंध है। जैसे में देखिए इन, एट, ऑन, फॉर, टू। जैसे में देखिए प्रीपोजिशन का मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं अभी छत के नीचे हूँ, तो छत के नीचे तो समझिए कि नीचे, चाहे मैं क्या रूम में हूँ, तो जो ये इन है, ये क्या इन का मतलब होता है मैं, तो केवल मैं जुट गया तो शब्द का मतलब बदल गया। तो मतलब क्या प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के क्या पहले होता है, जब भी होगा तो क्या वाक्य का संबंध बताता है कि इस वाक्य का संबंध क्या है। देखिए कंजक्शन, कंजक्शन उस शब्द को बोला जाता है, कंजक्शन जोड़ने वाले शब्द को क्या कंजक्शन बोलते हैं, यानी कि जो दो वाक्यों को जोड़े उसे कंजक्शन बोलते हैं। जैसे एंड, बट, सो, और, बिकॉज। एंड का मतलब होता है और, जब भी हम लोग कोई बात करते हैं उसमें और का प्रयोग करते हैं तो यानी कि इसके बाद हम लोग कोई दूसरा सेंटेंस जोड़ते हैं। बट, बट का मतलब लेकिन, सो का मतलब तो और इसलिए, और का मतलब या, बिकॉज का मतलब क्योंकि। और देखिए इसके बाद से क्या आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय आदि बोधक, यानी कि जो सुख दुख और तीव्र भावना प्रकट करे उसे क्या बोलते हैं हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे में देखिए हेलो, जब भी हम लोग किसी के पास फोन करते हैं तो उस वक्त क्या बोलते हैं हेलो। उसके बाद से देखिए ओ, जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है या कभी हम लोग क्या उदास फील करते हैं तो उस समय क्या बोलते हैं ओ। उसके बाद से है देखिए आलस, हुर्रा। तो ये सब क्या है, जितना भी शब्द मैं आप लोगों को बताया ये सब क्या है पार्ट ऑफ स्पीच के भाग है और इन्हीं 8 शब्द को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। आइए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, जिसमें देखिए आई ईट मैंगो। देखिए समझिए कि ये एक जो आप लोग को ये दिख रहा है ये एक सेंटेंस बन गया। अब इसमें सबसे पहले आप आसानी से समझिए। देखिए ये मैंगो है, यानी कि जो आपको ये मैंगो दिख रहा है इसको क्या ये नाउन है। मैंगो यानी क्या नाउन, यानी ये किस में आएगा नाम में। देखिए ईट ये वर्ब में आएगा, वर्ब यानी क्रिया, वर्ब यानी क्या वर्ब का मतलब होता है क्रिया। देखिए आई क्या है प्रोनाउन, आई यानी प्रोनाउन, आई क्या है प्रोनाउन है। तो देखिए नाउन प्रोनाउन और वर्ब इन तीनों को मिला के क्या एक सेंटेंस बना है कि आई ईट मैंगो। ये जो आप तीनों देख रहे हैं जैसे में आई ईट मैंगो, तो देखिए आई क्या है प्रोनाउन, ईट क्या है वर्ब, मैंगो क्या है नाउन। तीनों को मिला के क्या एक शब्द बना है। अगर ये तीनों नहीं रहता तो ये शब्द क्रिएट नहीं हो पाता। तो इसीलिए पार्ट ऑफ स्पीच क्या बहुत जरूरी है, इसके बगैर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं।